अध्यक्ष महोदय, श्योपुर जिला मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में आता है। आदिवासी बाहुल इलाका है, बहुत जंगली क्षेत्र है। उस क्षेत्र के लिए अध्यक्ष महोदय ग्वालियर श्योपुर कोटा की लाइन यूपीए सरकार के समय में, मुनियप्पा जी बैठे हैं मेरे साथ में, हमने मिलकर वहां शिलान्यास किया था 2011 में। तब से ये योजना चेंटी की चाल चल रही है। मैं कई बार मंत्री जी से मिला हूं, उन्होंने आश्वासन भी दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि इस साल उस योजना के लिए बजट आवंटन होगा। मुझे सूचना भी मिली है कि मंत्री जी ने करीब करीब 600 करोड़ रुपए उस योजना के लिए इस साल आवंटित भी किया है। क्या वो कंफर्म कर पाएंगे इस योजना ग्वालियर श्योपुर के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित हुआ है कि नहीं? और दूसरी बात कि श्योपुर कोटा जो भी स्वीकृत है उसका कार्य हम लोग कब तक शुरू कर पाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैडम, मैं हमारे बहुत ही अच्छे मित्र सम्मान्य सदस्य, उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि शिलान्यास की हुई योजनाएं वो पूरी क्यों नहीं, उसके बारे में जानकारी आप ही दे सकते। शिलान्यास हो चुका, बजट में प्रोविजन नहीं हुआ, इसके लिए आपने जो कहा कि पहली बार हमने बजट में उसके लिए प्रोविजन किया है, तो मैं यही चाहता हूं, इसके लिए मैं पूरी मात्रा में आप सबको पूरी इंफॉर्मेशन भी भेज दूंगा, सभी राज्यों को। यही स्थिति है, जैसा आपने सही कहा कि शिलान्यास हो गया और शिलान्यास के बाद काम नहीं हुआ, क्योंकि शिलान्यास से तो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, उसके लिए बजटरी प्रोविजन चाहिए। इसीलिए आपको मैं आप सुनिए, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि सभी को, सिर्फ मध्य प्रदेश के तो आपको भेजूंगा ही, और आप तो हमेशा मिलते रहते, तो इसके लिए हम आगे लेके भी चल जा रहे, लेकिन सभी राज्यों के सभी सदस्यों को मैं इंफॉर्मेशन भेजूंगा। और कहने के लिए खुशी है कि पहले सालाना जो 40-50 हजार करोड़ रुपए का प्रोविजन बजट में किया जाता था, उसकी वजह से स्थिति आई कि हमने योजनाएं ज्यादा कर दी और हमारे बजट में प्रोविजन कम होती थी। मुझे कहने के लिए खुशी है, आप ही सभी सदस्यों के कारण हम लोगों ने सिर्फ 2.5 सालों में 3.5 लाख करोड़ रुपया हमने रेलवे के आधुनिकीकरण करने के लिए, नूतनीकरण करने के लिए लगाया है। इसलिए आपको भी उसका लाभ होगा। मैं ये अभी आपको अभी सभी इंफॉर्मेशन जल्दी भेज दूँ। लोकसभा में आए हैं, हम सभी स्वागत करते हैं आपके तरफ से, और लंबी उम्र उनको दे और लंबे तक जिए और देश की सेवा करते रहे।